हर साल हम प्रदर्शन करते हैं, हमारे ऊपर मुकदमे लगा दिए जाते हैं, हमें थाने जेल में भेज दिया जाता है, पर हम मजबूती से सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। राजनीतिक का करियर की पहली सीढ़ी विश्वविद्यालय के चुनाव है, जो अपना मजबूती से यहाँ प्लेटफॉर्म बनाता है, अपनी पहचान बनाता है। गरीब किसान के परिवार से आके भी अपनी एक पहचान बना सकता है राजनीति में। लोकतांत्रिक तरीके से आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है। जो बड़े नेता हैं वो ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे आगे राजनीति, हमारी पीढ़ियाँ चलती रहें। नेता का बेटा है और उसके कंपैरिजन में यूनिवर्सिटी का छात्र नेता है, उसमें दूर दूर तक का फर्क रहता है। तो ये उनको एक बड़ी चिंता है कि जो बड़े नेता हैं वो ये नहीं चाहते कि नए वाले लड़के आएँ और ये नेतृत्व करें हमारे सामने। उप मुख्यमंत्री बैरवा जी का स्टेटमेंट था कि हमारी प्राथमिकता हायर एजुकेशन को मजबूत करना है, न कि छात्र संघ चुनाव। बहुत लंबा समय हो गया छात्र संघ चुनाव हुए, तो आप अभी तक कितनी बार मांग कर चुके हैं सरकार से? हम पिछले 3 साल से लगातार छात्र संघ चुनाव की मांग कर रहे हैं। हर साल हम प्रदर्शन करते हैं, हमारे ऊपर मुकदमे लगा दिए जाते हैं, हमें थाने जेल में भेज दिया जाता है, पर हम मजबूती से सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। और हम ये चाहते हैं, जैसे एक स्टूडेंट है या एक जो 18 से 20 साल एज का कोई भी आम स्टूडेंट होता है या एक युवा होता है, वो अपना हर प्रोफेशन में अपना करियर बनाता है। जैसे ही एक राजनीतिक का करियर की पहली सीढ़ी विश्वविद्यालय के चुनाव है, जो अपना मजबूती से यहाँ प्लेटफॉर्म बनाता है, अपनी पहचान बनाता है। गरीब किसान के परिवार से आके भी अपनी एक पहचान बना सकता है राजनीति में। और आप एक उदाहरण है विश्वविद्यालय से निकले हुए नेता, जो आज देश की सबसे बड़ी पंचायत संसद में, विधानसभा में, प्रदेश की में मजबूती से युवाओं की और समाज की आवाज़ उठा रहे हैं और मजबूत कर रहे हैं। जी, तो आखिर क्या वजह है, क्यों सरकार बार बार इसे नज़रअंदाज कर रही है? क्या आपको ऐसा लग रहा है कि सरकार लोकतांत्रिक आवाज़ को दबाने का प्रयास कर रही है, क्योंकि ऐसी कई बातें आ रही है सामने? जी बिल्कुल, ये मान सकते हैं कि लोकतांत्रिक तरीके से आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है। और ये भी हो सकता है कि भाई जो बड़े नेता हैं वो ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे आगे राजनीति, हमारी पीढ़ियाँ चलती रहें। और जो विश्वविद्यालय से नेता निकलता है वो अपनी मजबूती से मेहनत करके, ग्राउंड पे सारा संघर्ष करके, टीम बना के, हर चीज़ से लड़के वो आता है। तो एक जो नेता का बेटा है और उसके कंपैरिजन में यूनिवर्सिटी का छात्र नेता है, उसमें दूर दूर तक का फर्क रहता है। तो ये उनको एक बड़ी चिंता हमें लगती है कि भाई ये नए वाले लड़के आके और हमारे सामने लड़ाई लड़ रहे हैं। तो मेरे को मेन मोटिव ये लगता है कि जो बड़े नेता हैं वो ये नहीं चाहते कि नए वाले लड़के आएँ और ये नेतृत्व करें हमारे सामने। आप लगातार वार्ता में हैं सरकार से छात्र संघ चुनाव को लेकर, सरकार का क्या कहना है, उनकी प्रतिक्रिया क्या है इस पर? सरकार का जैसे पिछली बार हमने प्रदर्शन करा, लास्ट टाइम इसी टाइम पे मजबूती से प्रदर्शन करा, 3-4 बार हमने प्रदर्शन करा, हमारे ऊपर लाठीचार्ज हुए, राजकार्य में बाधा के मुकदमे लगे हमारे ऊपर। सरकार का ये पुलिस प्रशासन के द्वारा साफ ये कहना था कि भाई हमारे पास कोई मैसेज नहीं है, आप परेशान मत हो, छात्र संघ चुनाव के लिए कोई मैसेज नहीं है। उप मुख्यमंत्री बैरवा जी का स्टेटमेंट था कि हमारी प्राथमिकता हायर एजुकेशन को मजबूत करना है, न कि छात्र संघ चुनाव। तो हायर एजुकेशन को मजबूत करो ना, हम भी तो विद्यार्थियों के लिए मजबूती से यहाँ खड़े हैं ना। किसान परिवार से, गरीब परिवार से जो आते हैं उनकी मदद करते हैं, यहाँ कैनोपी लगाते हैं, बच्चों की मदद करते हैं, साधन ले जाने लाने में, छोटी मोटी फोटोकॉपियाँ जो भी उनको गाइडेंस हो। ये यूनिवर्सिटी का रवैया आप अच्छे से जानते हो, आपने हर बार यहाँ प्रदर्शनों में सुना है कि ये प्रशासन की गलती रही है, ढिलाई रही। तो वो सारी गतिविधियों को दूर करने के लिए एक छात्र नेता जो गरीब किसान परिवार से छात्र यहाँ पढ़ने आते हैं, उनकी आवाज़ को मजबूत करने के लिए लड़ाई लड़ता है। तो ये प्राथमिकता भी रखनी चाहिए। और आप भी कहीं ना कहीं ये देखेगा, आप भी एक राजनीतिक सीढ़ियाँ चढ़ के आए हैं, कोई सरपंच रहा, कोई प्रधान, पार्षद, तो ये भी एक राजनीति की सीढ़ी है। और लोकतांत्रिक तरीके से सबका अपना अपने करियर में भविष्य बनाने का हक है। तो इस लाइन में भी भविष्य बनाने के लिए पहली सीढ़ी छात्र राजनीति है। जी बिल्कुल। और चलिए अब आगे की रणनीति के बारे में बात कर लेते हैं। मान लीजिए कि अभी तक सरकार ने आपकी बात नहीं मानी, और अगर सरकार आगे भी नहीं मानती, तो मोहित यादव का नेतृत्व में क्या होगा अगला कदम? हमारा जो नेतृत्व है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, सबसे बात हुई है। एक इनिशियल स्टेज पे हम शांतिपूर्ण तरीके से, गांधीवादी तरीके से हमारी मांग रख रहे हैं। नहीं मानी जाती है हमारी मांग तो हम उग्र आंदोलन करेंगे। सरकार के खिलाफ मजबूती से छात्र संघ चुनाव के लिए जो लड़ाई लड़ सकते हैं वो संभव लड़ाई लड़ी जाएगी। और एक सवाल मैं और पूछना चाह रहा था कि क्या दूसरे छात्र संगठनों का भी आपको समर्थन मिला, चाहे वो एबीवीपी हो या कोई और भी हो, भले वो विपक्ष भी? सब कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि छात्र संघ चुनाव हो। एबीवीपी उनकी सरकार है, उनका प्रोटोकॉल थोड़ा अलग हिसाब का है। हमारा संगठन हमें ये सिखाता है कि अपने हकों के लिए लड़ो। आप सामने ये मत देखो कि आपके सीनियर हैं संगठन के, आपकी सरकार है। उनका प्रोटोकॉल अलग है कि उनके सीनियरों के सामने वो बोल नहीं सकते, आवाज़ नहीं उठा सकते। बाकी सबके कहीं ना कहीं हमारे छात्र नेता, हमारे साथी, हमारे साथ बैठते उठते हैं। उन्होंने भी कई सालों से अपने यहाँ भविष्य आजमा रहे हैं, मेहनत करें। तो सबकी इच्छा है मनो कि हम छात्र संघ चुनाव लड़ें, अपना करियर बनाएं, अपना कैलिबर देखें, आगे राजनीति में अपनी ऊंचाइयां छुएं। तो हमारे साथ मौजूद थे NSUI राजस्थान के प्रदेशाध्यक्ष थे और
हमने उनसे बात करके समझने का प्रयास किया कि आखिर जो छात्रों के मुद्दे हैं वो ज़मीनी स्तर पर क्या कुछ कहते हैं, कितनी महत्वपूर्ण है ये सब चीज़ें और सरकार को इनकी आवाज़ कहाँ तक सुननी चाहिए। ऐसे तमाम सवाल के जवाब आपने इस पूरे साक्षात्कार में देखे। बाकी पंजाब केसरी राजस्थान इस पूरे मुद्दे पर तफसील से नज़र बनाए हुए हमारे तमाम रिपोर्टर इस यूनिवर्सिटी में फैले हुए, पूरे जयपुर में फैले हुए और इस मुद्दे को तफसील अंदाज में, विस्तृत अंदाज में कवर कर रहे। देखते रहिए पंजाब केसरी राजस्थान। कैमरामैन कृष्णा के साथ मैं सौरभ दुबे, नमस्कार।